अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या बीवी अपने शौहर की वफ़ात के बाद उसको गुस्ल दे सकती है? शरीयत में इसकी क्या इजाज़त दी गई है? और क्या मरने के बाद शौहर अपनी बीवी को छू सकता है? क्या बीवी के इंतकाल के बाद उस पर तलाक वाक़ई हो जाती है? और आखिर हज़रत अली ने अपनी बीवी फ़ातिमा ज़हरा को उनकी वफ़ात के बाद गुस्ल क्यों दिया? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली के रिश्ते में आईं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत फ़ातिमा भी अपने शौहर हज़रत अली को दिलो जान से मोहब्बत करती थीं, लेकिन कभी कभी उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता था। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा से मिलने उनके घर गए। उस वक्त हज़रत अली घर में मौजूद नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरी बेटी फ़ातिमा, तुम्हारे शौहर अली कहाँ हैं? तो हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि ए मेरे अब्बा जान, हम दोनों के बीच आज सुबह कुछ बहस हो गई, इसीलिए वो नाराज़ होकर बाहर चले गए हैं। शायद मस्जिद में सोए होंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद पहुँचे तो देखा कि आपके दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद की कच्ची ज़मीन पर लेटे हुए सो रहे हैं। मिट्टी उनके जिस्म पर लगी हुई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने दामाद हज़रत अली की ये सादगी देखी तो मोहब्बत से पास बैठकर उनके जिस्म से मिट्टी हटाते हुए कहने लगे, ए अबू तराब, उठ जाओ। अबू तराब का मतलब होता है कि मिट्टी वाला इंसान। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये नाम मोहब्बत में दिया था, इसीलिए हज़रत अली कहा करते थे कि जब भी मुझे कोई अबू तराब कहकर बुलाता है तो वो मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मेरे महबूब मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नाम दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली को जगाकर मस्जिद से अपने साथ घर ले आए। जब घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया था, और हज़रत अली कहने लगे कि इनकी ये गलती थी जिसकी वजह से मैं नाराज़ हुआ। अभी ये दोनों अपना झगड़ा सुनाने ही जा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों को खामोश कर दिया और फिर दोनों का हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहने लगे कि चलो भाई, तुम दोनों में सुलह होगी या नहीं? तो दोनों हजरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, ए अल्लाह के रसूल, हम दोनों ने सुलह हो गई है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी खूबसूरत तालीमात है कि आपने उन दोनों मियाँ बीबी का झगड़ा ही नहीं सुना, बल्कि सीधे अपने सीनों पर हाथ रखवा कर सुलह करवा दी। क्योंकि दोस्तों, मियाँ बीबी के बीच झगड़ा तो होता ही रहता है। आज के ज़माने में आम तौर से मियाँ बीबी के झगड़े के बीच जो तीसरा आदमी सुलह कराने जाता है, वो सुलह कराने की जगह दोनों के बीच और ज़्यादा झगड़ा फसाद पैदा कर देता है। इसी तरह हज़रत अली का एक दूसरा वाक़या बहुत मशहूर है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर खबर दी कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके दामाद अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और वो मक्का से मदीना हिजरत करके आ गई थी और वो एक नौजवान मुसलमान लड़की थी। खबर मशहूर हो गई कि हज़रत अली उससे निकाह करना चाहते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा तक जब ये बात पहुंची तो वो बहुत परेशान हुई और आकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया कि मैं किसी सूरत में भी अली को इसकी इजाज़त नहीं देता कि वो मेरी बेटी फ़ातिमा की ज़िंदगी में किसी और लड़की से शादी करें। अगर अली को अबू जहल की बेटी से निकाह का इतना ही शौक़ है तो पहले वो मेरी बेटी फ़ातिमा को तलाक दें, फिर वो जिससे चाहें उससे निकाह करें। क्योंकि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने उसे तकलीफ़ दी गोया मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीबी फ़ातिमा के रहते हुए किसी दूसरी लड़की से शादी न की। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने फिर कई शादियाँ की, जिनसे बड़े बड़े बहादुर लड़के पैदा हुए और उनमें से अक्सर करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शहीद हो गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार हुए
तो आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको देखने घर आईं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाकी तीनों बेटियों की वफ़ात हो चुकी थी, सिर्फ हज़रत फातिमा ही जिंदा थी, और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बीमार हुए तो हज़रत फातिमा आपको देखने आपके घर आईं। उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना तेज़ बुखार चढ़ा था कि जितना 2 लोगों को चढ़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पास रखे पानी में अपना हाथ डालते, फिर अपने माथे पर फेरते हुए कहते कि हाय ये मौत की सख्ती। हज़रत फातिमा ने जब अपने प्यारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कदर परेशान देखा तो फिर अपने आंसू रोक न पाईं और पास बैठकर रोते हुए कहने लगीं, हाय मेरे बाबा की तकलीफ़ें, सारी ज़िंदगी सिर्फ तकलीफ़ों में ही गुजार दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को रोता हुआ देखा तो बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए दिलासा दिया और फिर पास बुलाकर हज़रत फातिमा के कान में एक बात कही कि जिसे सुनकर हज़रत फातिमा और ज़्यादा ज़ारो कतार रोने लगीं। लेकिन अगले ही पल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फातिमा के कान में कोई बात कही कि जिसे सुनकर वो मुस्कुराने लगीं और खुश हो गईं। ये देखकर अम्मा आयशा ने बाद में हज़रत फातिमा से पूछा कि ए बेटी, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपसे ऐसी क्या बात कही थी कि जिसे पहली बार सुनकर आप बहुत रोने लगीं और दूसरी बार सुनकर हंसने लगीं। फिर हज़रत फातिमा ने जवाब दिया कि ए मेरी अम्मी जान, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार मुझसे कहा था कि ए मेरी बेटी फातिमा, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तो वालिद की जुदाई सुनकर मैं अपने आंसू रोक न सकी, इसीलिए मैं रोने लगी। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो दूसरी बार मुझे पास करके कहा कि ए मेरी बच्ची, मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम ही मुझसे जन्नत में आके मिलोगी। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मुस्कुराने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला इतना ज़्यादा परेशान रहती थीं कि अक्सर आंखें आंसुओं से भीगी रहती थीं। रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फातिमा कभी भी किसी के सामने नहीं मुस्कुराईं, वो अक्सर खामोश ही रहती थीं। और आखिर 6 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस आखिरी बेटी की भी वफ़ात हो गई। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई तो हज़रत अली और आपके बच्चे हज़रत हसन हुसैन और हज़रत ज़ैनब का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर क्या वफ़ात के बाद शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, जबकि इसके खिलाफ बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, क्योंकि शौहर की वफ़ात के बाद बीबी का निकाह फ़ौरन नहीं टूटता, इसीलिए वो 4 महीने की इद्दत गुजारती है। लेकिन बीबी की वफ़ात के बाद शौहर से उसका निकाह फ़ौरन ही टूट जाता है, इसीलिए शौहर अपनी बीबी को गुस्ल नहीं दे सकता। तो सवाल ये है कि आखिर हज़रत अली ने अपनी बीबी को हज़रत फ़ातिमा को गुस्ल क्यों दिया? तो उलमा इकराम ने इसका जवाब कई तरह से दिया है। सबसे पहला जवाब जो बहुत मशहूर है वो ये है कि असल में हज़रत फ़ातिमा को गुस्ल हज़रत उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया था, और उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल दिलाने में आपकी सिर्फ मदद की थी, और वो मदद भी कुछ इस तरह की थी कि हज़रत अली ने पानी उठाकर दे दिया या जिस्म मलने के लिए कोई चीज़ लाकर दे दी। इसीलिए जब हज़रत इब्ने अब्दुल्लाह मशऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एतराज़ करते हुए हज़रत अली से ये बात पूछी कि आप अपनी बीवी को गुस्ल देने में क्यों शरीक थे, तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली, फ़ातिमा तुम्हारी बीवी दुनिया में भी है और जन्नत में भी। तो दोस्तों, इस रिवायत से ये मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत थी और दूसरे लोगों को इसकी इजाज़त नहीं है। इसके लिए वही मसला है कि बीवी के वफ़ात के बाद उसके जिस्म को हाथ न लगाया जाए या गुस्ल देना शौहर के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें भी दीन की ज़्यादा से ज़्यादा समझ अता फ़रमाए और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के मुताबिक हमारी भी ज़िंदगी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। खुदा हाफिज़।